हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लेक्चरर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी एग्जाम के लिए। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है जैसे कि परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसको शुरू करने से पहले इसका नाम परमाणु से ही शुरू है, तो आइए परमाणु का अर्थ जान लेते हैं क्या होता है। परमाणु तब तक वह छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है और स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ये हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और कुछ के नहीं रह सकते हैं, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड। इन सभी तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और भी कई सारे तत्व होते हैं, उनके परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये जो तत्व होते हैं वो द्विपरमाणुवीय रूप के होते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको परमाणु की परिभाषा समझ में आ गई होगी। और कई सारे परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। जो परमाणु शब्द है वो ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। जो एटम्स होता है, एटम्स माने ना काटे जाने वाला, अर्थात अनकटेबल, नॉन डिविजेबल, अविभाज्य होता है। बहुत लंबे समय तक ये विचार चलता रहा कि जो है परमाणु है वो अविभाज्य कण हैं, लेकिन 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने इस पर बल देना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने रेडियो एक्टिविटी और इलेक्ट्रॉन की खोज होने के कारण ये पता लगा दिया कि जो परमाणु हैं वो कुछ मूल कणों से बना है। सन 1808 में जॉन डाल्टन नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ये जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा और क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा। रसायन विज्ञान की कुछ बहुत मूल अवधारणाएं हमारे चैप्टर में। तो परमाणु कुछ कणों से मिलकर बना है, दो प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। एक होते हैं मूल कण या फिर स्थायी कण, और दूसरे होते हैं अस्थायी कण। जो स्थायी कण होते हैं ये कण परमाणु के बाहर स्वतंत्र अवस्था में स्थायी रूप से रह सकते हैं। ये परमाणु के मूल कण कहलाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये जो है परमाणु की संरचना में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं ये कण सभी तत्वों में। लेकिन सिर्फ एक हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसका जो प्रोटियम है 1s1, वो इसका अपवाद है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो उपस्थित हैं, लेकिन न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। दूसरा होता है अस्थायी कण होता है जिसका परमाणु के अंदर और बाहर अस्तित्व क्षणिक होता है, अस्थायी कण कहलाते हैं। मतलब ये पक्का नहीं है कि परमाणु में ये कण पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे। कुछ परमाणु पाए जाएंगे, कुछ में नहीं पाए जाएंगे, जैसे कि पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन, इस तरह के बहुत सारे कण होते हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ेंगे कैथोड किरण। सन 1878 में विलियम क्रूक्स ने बहुत ही कम दाब पर गैसों में विद्युत प्रवाह का अध्ययन करने के लिए विसर्जन नली का प्रयोग किया। ये चित्र में आपको विसर्जन नली दिखाई दे रही होगी। ये जो होती है ये कांच की बनी होती है और ये बेलनाकार लगी होती है, और इसके जो दोनों सिरे होते हैं इन पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, और इससे हम इसमें हाई वोल्टेज सोर्स उत्पन्न करते हैं। और इस नली को एक निर्वात पंप से जोड़ दिया जाता है। जो निर्वात पंप होता है वो दाब कम करता है और गैसों को भरता है निर्वात पंप से। ठीक है, और जब हम विसर्जन नली होती है उसमें 10,000 से 30,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज से विद्युत धारा उत्पन्न करती हैं, तो गैस विद्युत धारा चालू नहीं करती। और जब हम नलिका में थोड़ा दबाव और कम करते हैं तो विसर्जन नलिका में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है और गैस प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है। दाब और घटाते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन रुक जाता है, लेकिन कैथोड के विपरीत दिशा में एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि जो लाल रंग है, कैथोड की विपरीत दिशा में एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है
प्रदीप्ति मतलब एक प्रकाश का ग्लो, एक प्रकाश की ग्लो। जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कैथोड एक एनोड। कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, एनोड पे प्लस चार्ज होता है। और जब दावर कम करते जाते हैं नलिका में तो कैथोड के पास वाला क्षेत्र अंधकार युक्त हो जाता है, और कैथोड के पास वाला क्षेत्र अंधकार युक्त हो जाता है और कम करते हैं तो वो पूरी नलिका में धीरे धीरे अंधकार का क्षेत्र बढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पूरी नलिका में अंधकार फैल जाता है। और जो नलिका का कांच होता है वो हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। ये हरी प्रतिदीप्ति कैसे उत्पन्न हुई? ये हुई जो कैथोड से किरणें निकली, उन किरणों के जब वो नलिका पर टकराई, कैथोड से निकलने किरणें जब नलिका पर टकराई, फिर जो उत्पन्न हुई वो हल्की हरी प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए कैथोड किरणों के गुण। कैथोड किरणों के महत्वपूर्ण गुणों का अध्ययन जे थॉमसन तथा उनके सहयोगी द्वारा कुछ विशेष प्रयोगों के आधार पर किया गया। कैथोड किरणों के कुछ महत्वपूर्ण गुण आपको दिए गए हैं, जैसे कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। यदि कैथोड किरण गमन कर रही हैं तो उनके अगर मार्ग में कोई एक अपारदर्शी वस्तु रखती हैं तो उस अपारदर्शी वस्तु की छाया वो अपने सामने वाली दीवार मतलब एनोड पर उत्पन्न करती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि कैथोड होती हैं, कैथोड किरणें होती हैं वो सीधे रेखा में चलती हैं। क्योंकि भाई अगर वो सीधे रेखा में नहीं चलती होती तो हम उनके सामने कोई वस्तु रखते तो उसकी छाया उस पर नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि भाई वो स्थिति में चल रही हैं तो उनमें बीच में रख दिया तभी तो उनकी मतलब छाया मुड़ गई, उनमें विवर्तन हो गया। ठीक है, वो आपको बहुत आएगा टॉपिक को थोड़ा सा। नेक्स्ट, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं जो उच्च वेग से गति करते हैं। यदि कोई कैथोड किरणों की दशा है उसकी किरणों की गमन पथ है उसमें पैडल से जुड़ा हुआ एक पहिया रख दें तो कैथोड से निकलने वाली किरणें होती हैं यांत्रिक गति की उत्पन्न कर देती है, पहिए में उसको घुमा देती हैं। क्योंकि भाई खुद घुमाएंगे तब जब उनमें कोई द्रव्यमान होगा, जब उनमें कोई गति होगी। जैसे कोई आपके सामने लीड रखी है, आपके हाथ में द्रव्यमान है और थोड़ा गति है तभी आप उसको खिसका पाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कैथोड किरणों के जो कण होते हैं उनमें द्रव्यमान होता है, गति होती है और कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो इसी कारण वो पहिए में यांत्रिक गति उत्पन्न कर पाती है। तीसरा है कैथोड किरणें हरी प्रदीप्त होती हैं। अभी मैंने बताया था कि जब पूरी नलिका में अंधकार हो जाता है तो कैथोड से निकलने वाली जो किरणें होती है वो कांच से टकराने पर एक हल्की हरी प्रदीप्ति उत्पन्न कर देती हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी पर ताप दीप्ति उत्पन्न करती हैं। अगर कैथोड किरणें हैं उनके जो गमन पथ है उस पर धातु की पतली पन्नी का रख दें तो गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है? क्योंकि कैथोड किरण में अभी पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा होती है तो गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे फिजिक्स का रूल लग गया है, भाई गतिज ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है कैथोड किरणें उच्च गलनांक की किसी धातु से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। यदि कैथोड किरणों के मार्ग में कोई उच्च गलनांक की धातु जैसे कि टंगस्टन रख दें तो उस पर टंगस्टन से मानो टकराएंगी तो एक्सरे उत्पन्न करेंगे। ठीक है, एक्सरे का नाम सुना होगा। और कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं? क्योंकि ये उस पर कोई धब्बे लगा देती हैं। अगर फोटोग्राफ प्लेट रख दें कैथोड किरणों के सामने तो धब्बे पड़ जाते हैं कुछ रंग के। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को बेचकर आर पार निकल जाती हैं। नेक्स्ट गुण है कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र में धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इसका मतलब है कि अगर जो कैथोड किरणें हैं उनके जो मार्ग में जो नलिका है, नलिका के जो ऊपर एक हम विद्युत क्षेत्र लगा दें तो जो कैथोड से निकलने वाली जो किरणें हैं, क्योंकि जो कैथोड माइनस होता है तो अगर हम विद्युत क्षेत्र लाएंगे तो वो प्लस की ओर भागेंगे। भाई माइनस और प्लस आपस में आकर्षित होंगे, क्योंकि हमें पढ़ा होगा कि जो विपरीत आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो उधर माइनस है, उधर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमने नलिका के बाहर थर्मामीटर लगा दिया, ठीक है। तो उसकी मुड़ गई, तो मतलब ऋण जो किरणें हैं वो थर्मामीटर किरणों की तरफ अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्शन हो गया उनका। तो हम कहेंगे कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, और जो इनके जो कण होते हैं, जो कैथोड किरणें जिन कणों से उत्पन्न होते हैं वो ऋणात्मक कण होते हैं, ठीक है। उन पर ऋणावेश होता है, ये बात आपको पता लग गई है। तो आज की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया कि परमाणु की परिभाषा और कैथोड किरणों के जो गुण हैं और एक विसर्जन नलिका का प्रयोग, इन सब के बारे में आपको पढ़ाया। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने जो आपके दोस्त हैं में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस अध्ययन का लाभ ले पाएँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आपको इस चैनल पर हर प्रकार के सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और ये इस तरह से वीडियोज़ मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे हर एक टॉपिक हमारे ही चैनल की वीडियोज़ से है, ये बात समझ लीजिए। चाहे फर्स्ट ईयर चाहे इंटर, हम फर्स्ट ईयर इंटर की दोनों की तैयारी करवाएंगे, और 9th-10th की भी तैयारी हमने करा रखी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, उनकी विशेषताएं के बारे में।